दोस्तों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ताकत यूपी में बढ़ने वाली है और इससे भाजपा जो है वो काफी परेशान हो गई है। पहले ही अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड भाजपा नहीं ढूंढ पाई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर भी वो लगातार घिरती जा रही है और ऐसे में 27 चुनाव से पहले एक नए दल ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ देने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। 27 का चुनाव भाजपा के लिए हम आसान नहीं होने देंगे। ये जो दल है वो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी बताया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में 27 के चुनावों तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ जुड़ सकता है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीरेंद्र विश्वकर्मा, उन्होंने बीते दिन लखनऊ में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जो कि रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया था। इस आयोजन में जो है पिछड़े वंचितों की बात रखी गई और कहा गया कि इस सरकार में जो गरीब है, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से जनता खुश नहीं है। 2027 में बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। जब वो ये बात कहते हैं तो सामने जो उनके समर्थन में तमाम जो जनता पहुंची हुई होती है, वो इनकी इस बात का समर्थन करती है और कहती भी है कि इस सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामले में पहले नंबर पर है, जो कि सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन सरकार इसको लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है, अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे, तो कहा जा रहा है कि सिर्फ एक जाति या फिर धर्म के लोगों को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम थानों में उनकी ही पोस्टिंग की जा रही है। अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर के कई बार मुखर तौर पर बोल चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर खुलासा कर चुके हैं, जो कि भाजपा की टेंशन बढ़ाता रहता है और भाजपा पर लग रहे इन आरोपों का जवाब भी भाजपा की तरफ से नहीं दिया जाता है, जो कि खुद में एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इस पार्टी का गठन साल 2017 के आसपास हुआ था। तब से ही ये पार्टी जो है वो लगातार पिछड़े, वंचित और गरीब लोगों की बात करती है, विश्वकर्मा समाज की बात करती है और 2027 में परिवर्तन की बात करती है। इस दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कई जगहों पर, जैसे लखनऊ, गाजीपुर जैसे कई इलाकों में लगातार अपने सम्मेलन करते रहते हैं और अपने साथ जनता को जोड़ते रहते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए राहुल गांधी के वोट चोरी के साथ साथ अगर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का पिछड़े, शोषित और वंचितों के लिए किए जा रहे काम एक साथ आ जाते हैं तो भाजपा के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात होगी और भाजपा के पास इसका काट ढूंढने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 2027 का जो चुनाव है वो भाजपा के लिए इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर आप बिहार चुनाव की तरफ देखेंगे तो बिहार चुनाव में भी कई ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वोटिंग स्लो करके मतदान प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और वाकई अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में भी जब चुनाव होगा तो ऐसे ही देखने को मिल सकता है। यूपी में जब कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे तब भी तमाम जो खबरें हैं वो आपने देखी कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों की तरफ से सरेआम पिस्टल लहराई जा रही है और जो विशेष धर्म के लोग हैं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अगर ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी तो ये खुद में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा और भाजपा के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर जाएगा। वही दोस्तों, अगर हम पिछड़े और ओबीसी वर्ग के तमाम अगर जातीय आंकड़ों पर बात करें तो क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है तो ऐसे में आधिकारिक आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन पिछली जनगणना के मुताबिक अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में यूपी में एससी आबादी, जो दलित आबादी है, वो करीब 20 से 21% के आसपास है। वहीं अगर हम ओबीसी आबादी की बात करें तो ये 40 से 50% के आसपास बताई जा रही है। सवर्ण यानी जनरल और फॉरवर्ड कास्ट की बात करें तो इनका परसेंटेज 16 से 20% के आसपास हो सकता है। मुस्लिम समाज 19 से 20% के आसपास हो सकता है, जो कि अभी अनुमानित आंकड़े लगाए जा रहे हैं। जनगणना की जो शुरुआत है वो होने वाली है, तब जब डेटा सामने आएगा तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो अनुमानित आंकड़े हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखकर जो गठजोड़ करने की बात करें, इनको आप तोड़ मरोड़ कर इधर से उधर करने की बात करें कि मतलब अगर ये दल, ये जो समाज है वो अगर किसी दल के साथ जाता है तो क्या होता है, तो इसमें जो है विपक्षी गठबंधन को जीत मिलती हुई
हुई दिख रही है। वहीं अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो अखिलेश यादव के पीडीए ने यूपी में खूब कमाल किया था और यही वजह थी कि सीटों के मामले में जो समाजवादी पार्टी है वो इस वक्त भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जो गठजोड़ किया था, जो गुड़ा भाग किया था, उसका फायदा उन्हें चुनावों में मिला। वैसे ही कुछ तस्वीर जो है वो 2027 के चुनावों में भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान अखिलेश यादव अपने साथ तमाम दलों को, जो छोटे छोटे दल हैं, उन्हें ला करके भाजपा के सामने बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के मुताबिक कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार के चुनावों में मुलायम सिंह यादव, जो कि उनके पिता हैं, उनके गुड़पेच लगाते हुए देखे जाएंगे और उसके हिसाब से जो राजनीति है वो करते नजर आएंगे। जैसे कि एक खबर के मुताबिक अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का एक दाव चलेंगे, जिसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो अपनी सरकार से अगर नाराज चल रहे हैं तो उन्हें अपने खेमे में लाया जाएगा और इसके बाद जो है तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल अखिलेश यादव के इस प्लान के साथ साथ जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, आवाज उठा रही है। देखने वाली बात होगी कि 27 के चुनावों तक जो तमाम तस्वीरें हैं वो कितनी साफ होती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।